SHO बख्शीनगर we vote justice, we vote justice, we vote justice, we vote justice, SHO बख्शीनगर मुर्दाबाद, SHO बख्शीनगर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, SHO बख्शीनगर मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सैनिक जो होता है ना, वो कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की ऐसी हम हरकत करें जिससे आम पब्लिक को तकलीफ़ हो। लेकिन जब किसी चीज़ की हद हो जाती है तो फिर हमें भी मजबूरन इस तरीके के स्टेप उठाने पड़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 13 जनवरी को बख्शीनगर जम्मू में किस तरीके से पुलिस वालों ने एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन सूबेदार जो हमारे बख्शीनगर में थे और उनके जो रियल ब्रदर थे हौलदार, वो भी आर्मी से रिटायर थे और अपनी गाड़ी में पार्क करके साइड में वो बैठे हुए थे और उनके साथ बदतमीज़ी करना, मिसहैंडलिंग करना, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन थाने में ले जा कर के 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना, जिसके लिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इजाज़त नहीं देता है। अगर वो लॉ नोइंग लोग हैं, लॉ का, कानून का सबको पढ़ते हैं वो, और कानून को लागू करवाना, जनता की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ होता है। तो इस तरीके की पुलिस ने जब हरकत की है, उसके लिए हमें मजबूरन ये आज ये छोटा सा जो प्रोटेस्ट है ये कठुआ में हमने किया है। इसे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हल्के में नहीं ले। ये तो आज हम टोटली एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबर्स हैं, ये हमने छोटा सा एक ट्रेलर दिया है। अगर सरकार ने कोई इसके ऊपर कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया तो इसका अंजाम और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, मैं उन्हें ये बड़ी हम्बली सबमिशन करना चाहता हूँ कि ये जो आज हमने किया है वो इसलिए नहीं किया कि हमारा पुलिस प्रशासन के ख़िलाफ़ कोई धरना है या प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटना दोबारा ना घटे, उसके ऊपर कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जो कि पुलिस के लिए भी और आम जनता के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, सबके लिए अच्छी बात हो। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो हमारा छोटा सा एक धरना था, ये इसी के ऊपर था कि 13 तारीख को जो बख्शीनगर में एक सूबेदार साहब और एक वालदा, दोनों भाई थे, कहीं जा रहे थे और वहाँ से SHO बख्शीनगर जो आते हैं और उनको उठाकर अपने थाने में ले जाते हैं। ना उनको पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं, और उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमें बड़ा दुख हुआ कि जब उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड और अपनी जो आइडेंटिफिकेशन दे दी है कि मैं सूबेदार हूँ डोगरा रेजिमेंट से और दूसरे हवलदार जो हैं वो जैक राइफल से, वो दोनों जो बताते हुए फिर उन्होंने 2-3 आदमी और अपने पुलिस वाले मंगवा कर उनको गाड़ी में बिठाकर थाने में ले गए और पूरी रात जो है उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जो कि इनकैपेबल है, जिसको ऐसा करना नहीं चाहिए। और इसी के ऊपर हमने मेमोरेंडम जो है 16 तारीख को अपने डिप्टी कमिश्नर कठुआ साहब के थ्रू LG साहब को, चीफ मिनिस्टर को, IG साहब को, DIG साहब को, SP साहब, इन सभी को भेजा और उनको बार बार यही रिक्वेस्ट की है कि इस SHO को या तो डिसमिस कीजिए, नहीं तो ट्रांसफ़र करके जो ग्लेशियर में आर्मी की यूनिटें हैं उनके साथ 1 साल के लिए अटैचमेंट कर दीजिए। और इसको पता चल जाएगा कि फ़ौज की नौकरी कैसे होती है और एक्सर्विसमैन कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब ये जज साहब के पास गए हैं तो जज साहब को पता था कि 4:30 बजे मेरे पास आ रहे हैं। इस समय कोर्ट बंद हो गई। उन्होंने क्लियर कट उसको बता दिया कि आप जो है इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, आप इनको ले जाइए और सेंट्रल जेल अम्फड़ा में जाकर हैंडओवर कर दीजिए। वहाँ पर जाने से उसने फिर भी अपने बख्शीनगर जो SHO ऑफिस है वहाँ पर ले गया और फिर वही हालत की है उनके साथ। तो हम IG साहब, DIG साहब, चीफ मिनिस्टर और मैं LG साहब को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी हरकत जो है अगर हुई या और होगी तो एक्सर्विसमैन क्या, सर्विंग पर्सन भी क्या, पुलिस वाले भी आपस में क्रैश हो जाएंगे। तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो
और SHO को डिसमिस कीजिए और एक एग्जाम्पल दीजिए कि आइंदा के लिए वो कभी भी एक्सेल्समैन या सर्विंग पर्सन या पुलिस वालों के साथ आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यूनिटी बनी है वैसे बनी रहे और एक यूनिटी जो है वो अच्छा संदेश जो है वो अपनी फ़ौज और पुलिस वालों के बीच में रहे। जय हिंद जय। मैं दो ही बातें करना चाहता हूं कि बैटन डे के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि फौज एक्स सर्विसमैन ने हमारी सेवा किया है, हम पंखों के नीचे सोए हैं। अभी हमारा फ़र्ज है कि हम एक्स सर्विसमैन की जितनी हो सकती है उतनी सेवा करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे तक पहुंचेगी, हम उसके ऊपर डिसिप्लिन कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन ही ये कार्रवाई होगी। उसके दूसरे दिन ही जो एक सूबेदार साहब और एक हवलदार को 3rd डिग्री टार्चर किया है वो उसके दूसरे दिन ही हो गया। तो हम यही चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इतने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेक्शन किया है लेकिन अभी तक उस SHO के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जय हिंद जय भारत। चेयरमैन एक्सेल्समैन वेलफेयर एसोसिएशन हुआ। देखिए, हमारी जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो घटना घटी है, बख्शी नगर के रहने वाले हमारे वो सूबेदार साहब सुरेश जी, उनके भाई, उनके साथ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, हम उसकी बदसरना करते हैं, कंडेम्ड करते हैं। वी वुड लाइक टू कंडेम। ऐसी हरकत इस देश में नहीं होनी चाहिए। जिस देश का भूतपूर्व सैनिक या सैनिक इस ज़मीन के ऊपर, इस तरह के ऊपर प्रोटेस्ट करता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी बदकिस्मती है उस स्टेट की। और हम तो एक डिसिप्लिन सूत्र में बंधे हुए लोग हैं, हमें शर्म आती है। खुद हम अपने दिल में बड़ी घृणा समझते हैं कि यार हम कौन सी कार्रवाई, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये है दिस एंड दैट, वी डोंट वांट टू डू इट। लेकिन करें क्या, हमारी एक इतनी इन लोगों ने हमने मजबूर कर दिया कि जो सैनिक होता है वो देश का एक स्तंभ होता है। इस माँ भारती की जो हमारी पृथ्वी माता है उसका क्या रहेगी? हमारी, देखिए पवन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारी डिमांड एक ही है, हम किसी के से वो नहीं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हवा शांत वातावरण रहे। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस मानव ने मानवता धर्म को तोड़ा है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि उस आदमी को सज़ा तो बड़ी ज़रूरी है। ये तो भगवान ने भी कहा है कि बिना भय प्रीति ना होए। बिना भय प्रीति ने, मेरे शब्द थोड़े हैं, ये भगवान श्री राम के शब्द हैं कि बिना भय प्रीति ना होए। तो इस व्यक्ति को एटलीस्ट वी वुड लाइक टू कि हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, उसको ट्रांसफ़र करना जो है वो कोई सज़ा नहीं है। वो तो ट्रांसफ़र तो होती रहती है। हम तो कई जगहों पर गए हैं तो हम कहते हैं कि हमें ट्रांसफ़र नहीं जाना है। हमारी एक ही दरख्वास्त रहेगी, हमारी प्रार्थना रहेगी, हमारी विनती रहेगी हमारे ऑनरेबल LG, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कि उस व्यक्ति को जिसने इस, मैं कहता हूँ, इंसानियत को तोड़ा है, एक धर्म के खिलाफ, एक इस किस्म का हमारे भूतपूर्व सैनिक को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है, तो मैं कहता हूँ कि ही शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, फोर्थविथ। हमारी यही डिमांड है। कोई डिमांड वो नहीं है कि हम किसी को वो, इससे घटिया जो उसने घटिया काम किया है, इससे नीचे सज़ा कोई, वो मैं कहता हूँ वो अच्छी भी नहीं दिखाई देती। तो ही शुड बी डिस्पास्ड फ्रॉम द सर्विस, हमारी यही दरख्वास्त है। अतः मैं आप लोगों का अति शुक्रगुजार हूँ। हमारा एक चेतावनी है, ये हमने कोई चिंता करने के लिए, हमारी चेतावनी है कि अगर इस किस्म की घटनाएं कोई घटी तो मैं कहता हूँ हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद हमारा हाथ ऊपर है, जो करना होगा। अभी तक तो वही कहते हैं कि जो थे वही हम हैं, मतलब हम उस चीज़ को, उसकी वो नहीं करना चाहते।